गेस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम टाटा पावर की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक अचीवमेंट की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। अब अगर हम दोस्तों न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि टाटा पावर की बोल सकते हैं एक सब्सिडरी है जिसका नाम है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। उसी की एक डिवीज़न है टाटा पावर सोलर रूफटॉप। ठीक है, उनके तरफ से स्टेटमेंट हमें आती हुई देखने को मिली कि उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। 2026 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 9 मंथ की बात करें तो उस 9 मंथ में 1 गीगावाट की रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इन्होंने अचीव किया है। यानी कि बोल सकते हैं 3 क्वार्टर में 1 गीगावाट की सोलर रूफटॉप कैपेसिटी को इन्होंने इंस्टॉल कर लिया है, सिंपल सी भाषा में। तो ये एक तरफ से देखा जाए तो काफ़ी सही न्यूज़ है। बट टाटा पावर की जो गाइडेंस हमें देखने को मिलता है उस गाइडेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये नंबर 1 गीगावाट की जो है वो गाइडेंस को फुलफिल नहीं कर पाएगी। क्यों भाई? क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के अगले 3 से 4 सालों के गाइडेंस के बारे में 2026 से लेकर 29 तक के फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो कंपनी का रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की गाइडेंस है वो हमें 10 गीगावाट की देखने को मिलती है। ठीक है, और 10 गीगावाट की कैपेसिटी अगर इनको अचीव करना है तो एवरी ईयर इनको 3.3 गीगावाट इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इस बार कंपनी ने सिर्फ 1 गीगावाट इंस्टॉल किया, तो बोल सकते हैं कि अगले साल कंपनी के ऊपर ये जो बर्डन है वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा इंस्टॉलेशन का। और जो इन्होंने 10 गीगावाट की गाइडेंस दे रखी है वो गाइडेंस अगर अचीव करती है तो फिर नो डाउट हम उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले 1 साल में जो कंपनी के बिजनेस थोड़े स्लो होते हुए देखने को मिले हैं उसमें थोड़ी पेस पकड़ती हुई देखने को मिलेगी। यानी कि सिंगल डिजिट से जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा था वो हमें डबल डिजिट से होता हुआ दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट करो क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए किसी भी तरह का मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों अगर हम पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो ये कंपनी से रिलेटेड भी काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिल रही है और वो खबर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो। अब खबर एग्जैक्ट है क्या, तो देखो पहली खबर यहाँ पर यह है कि पॉलीकैब इंडिया ने अपॉइंट किया है शशि अमीन को एज ए CEO। किस चीज़ के लिए? B2B चैनल के लिए एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के लिए। तो इस चीज़ को नोट करो क्योंकि मैनेजमेंट के चेंजेस से रिलेटेड न्यूज़ हैं। बाकी अगर हम बिजनेस से रिलेटेड बात करें तो जेफरीज की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिस रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया है LG इंडिया को, पॉलीकैब को। क्यों भाई? क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अगर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर डिमांड हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। अब एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो चलो इसको मैं समझाता हूँ। तो देखो बताया गया है जेफरीज की तरफ से कि अगर हम 5 साल की बात करें, यानी कि यहाँ से 5 साल तक की अगर हम बात करें तो जो डिमांड हमें देखने को मिलेगी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में वो 65,000 करोड़ का देखने को मिलेगा। बट अगर हम बात करें सप्लाई की तो सप्लाई हमें सिर्फ 45,000 करोड़ की ही देखने को मिल रही है। तो डिमांड एंड सप्लाई में इम्बैलेंस आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जितना डिमांड है उतना कंपनी सप्लाई नहीं कर पा रही है। तो जब डिमांड ज़्यादा रहता है, सप्लाई कम रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर कंपनीज प्राइस हाइक करती है और एक्सपेक्टेड है कि आगे चलकर भी हाइक हमें देखने को मिलेगा। बट अगर हम बात करें अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड के बीच में तो वहाँ पर हाइक हमें देखने को ऑलरेडी मिला है। तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें कंपनी के मार्जिन्स के बारे में इन नियर टर्म, तो वो हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है और वॉल्यूम्स कंपनी का आगे भी कंटिन्यू अच्छी देखने को मिल सकती है। और रीस्टॉकिंग की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पर भी कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पहले और अभी अगर हम कॉपर के प्राइजेस के डिफरेंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। तो रीस्टॉकिंग की वजह से भी कंपनी को ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड है कि पॉलीकैब इंडिया जैसी कंपनीज आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर सकती है। पिछले एक साल से नंबर कंपनी का ऑलरेडी काफ़ी सही रह रहे हैं। रेवेन्यू 22% से ग्रो किया है, प्रॉफिट 37% से ग्रो किया है। तो हो सकता है कि आने वाले कल में भी ऐसे ही पेस पे कंपनी ग्रो करती हुई नजर आए। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो अगर आप पॉलीकैब इंडिया के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में लास्ट क्वार्टर में एफ ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था। 11.11% स्टेक एफ का इस टाइम Q4 तक इस कंपनी में था। उसके बाद ये नंबर 11.45% तक गया, फिर 13.96%, ऑलमोस्ट 14%। और वही अगर हम डी की बात करें तो Q1 में डी ने अपने स्टेक्स इंक्रीज़ किए थे और Q2 में भी इंक्रीज़ किए हैं। इनफैक्ट Q4 में भी इंक्रीज़ किए थे। तो माइनर सी चेंजेस डी और एफ के स्टेक्स में लगातार हमें पिछले कुछ क्वार्टर से देखने को मिली है। और पब्लिक के स्टेक्स लगातार हमें नीचे जाती हुई दिख रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशनल ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है कंपनी में, यानी कि ग्रोथ कन्विक्शंस तो कंपनी के पास है भाई। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों एक चीज़ समझो, मार्केट में जिस हिसाब से आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिल रही है रिसेंट टाइम्स में, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब ऐसे टाइम पे विदाउट एनालिसिस आप कोई भी फैसला करते हैं तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप सीबी रिस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री में आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर सीबी रिस्टो रिसर्च एनालिस्ट के थ्रू आपको देखने को मिलता है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आज के दिन भी एक खबर देखने को मिली है, जो कि वंस अगेन कंपनी से रिलेटेड अच्छी नहीं है। डिक्सन का कमेंट्री काफ़ी सही है अगले 3-4 सालों को लेकर, बट ब्रोकरेज हाउस की जो एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी से वो अच्छी नहीं है। मेंशन किया गया है नोमोरा की रिपोर्ट में कि ग्लोबल मेमोरी की अगर हम बात करें तो उसके प्राइसेस हमें बढ़ते हुए दिखे हैं, और इस वजह से जो मोबाइल वॉल्यूम्स हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के, वो नियर टर्म हमें वीक परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं, यानी कि उसमें थोड़ी प्रेशर देखने को मिल सकती है। और इस वजह से हो सकता है कि कंपनी के वॉल्यूम में और कंपनी के स्टॉक दोनों में इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब इस चीज़ को और भी थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, बट सबसे पहले एक चीज़ देख लो कि ब्रोकरेज हाउस ने मेंशन किया है, बोल सकते हैं वैल्यूएशन की बात यहाँ पर चल रही है। पहले इन्होंने 2028 के फाइनेंशियल ईयर के ईपीएस को देखते हुए 55 की मल्टीपल्स पे कंपनी को वैल्यूएशन दे रखा था, बट अभी उसको 45 कर दिया, यानी कि वैल्यूएशंस को उन्होंने कट किया है। और साथ में नोमोरा ने यह भी बोला है कि 2028 तक की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसमें एक स्लोडाउन हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि मोबाइल डिमांड हमें वीक देखने को मिल सकता है, उसकी बोल सकते हैं रिस्क है। और इस वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कंपनी की अर्निंग्स 25% से ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है अगले 3 सालों को लेकर। बट वही अगर हम डिक्सन की बात करें तो इनके गाइडेंस में हमें यह देखने को मिलता है कि इनका जो ईपीएस है वो 54% सीएजीआर से ग्रो कर सकता है 2026 से लेकर 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक। बट डिक्सन के गाइडेंस को मार्केट प्रेफरेंस नहीं दे रही है, ब्रोकरेज हाउस के गाइडेंस को मार्केट ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी चीज़ है ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी के आने वाले क्वार्टर के नंबर जब देखोगे तो ब्रोकरेज हाउस की एक्सपेक्टेशन क्या है कि Q1 की बेसिस पे कंपनी के नंबर म्यूटेड रह सकते हैं। वो अगर होगा तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेक्टेशन का डेटा दिख रहा है लगातार बैक टू बैक अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, वो चीज़ें कहीं ना कहीं सच हो सकती हैं। और वो चीज़ अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं हुई, यानी कि Q3 के नंबर Q1 की बेसिस पे म्यूटेड अगर देखने को नहीं मिले, तो आप डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो गाइडेंस है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देकर चलोगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। देखा जाए तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको डिसीजन बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। रिसेंटली कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है 4:1 के रेशियो में बोनस, जिसमें कंपनी ने 1 के बदले 4 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डिशो लाइक कीजिए, पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।